4 साल 4 महीने से ज्यादा की रूस यूक्रेन जंग में ऐसा पहली बार हो रहा है कि यूक्रेन लगातार 40 दिन तक रूस पर हमला करता रहेगा। ज़ेलेंस्की ने खुद रूस के खिलाफ अपनी सेना को बिजली युद्ध का आदेश दिया है। दावा किया जा रहा है कि अगर 40 दिन लगातार रूस पर यूक्रेन हमला करने में सफल रहा तो रूसी सेना की कमर टूट जाएगी। इधर रूस ने ऐलान कर दिया है कि हम अब यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहे हैं। बिजली युद्ध से रूस में तबाही, ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन 40 शुरू। लगता है 1584 दिन का युद्ध रूस पर बहुत भारी पड़ने लगा है। यकीन मानिए, रूस के खिलाफ बिजली युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेनी सेना अगले 40 दिनों तक रूस पर अंधाधुंध हमले करेगी और पुतिन के रूस को घुटनों पर लाएगी। खबर तो यहाँ तक है कि पुतिन के चुनिंदा अड्डों पर ही यूक्रेन ने लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन से हमले करने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी यानी एसबीयू ने 660 ड्रोन से हमले रूस पर कर दिए हैं। इसकी पूरी डिटेल भी हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि रूस ने कैसे बेलारूस की जमीन से यूक्रेन और नेटो देशों पर जबरदस्त पलटवार की तैयारी कर ली है। एक खबर ये भी आ रही है कि रूस के खिलाफ नेटो और राष्ट्रपति ट्रंप ने डबल मोर्चा खोल दिया है, जिसको लेकर गदर मचा हुआ है। दावा ये किया जा रहा है कि रूस की तेल सप्लाई, हथियारों की सप्लाई और रसद को पूरी तरह से तबाह करने के लिए रूस के खिलाफ 40 दिन का ऐसा बिजली युद्ध शुरू हो चुका है जो वाकई रूस के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी कह दिया है कि मॉस्को ने भी कच्ची गोली नहीं खेली है। अगर 40 दिन तक रूस के ऊपर बिजली युद्ध होगा तो ये निश्चित है कि ये एक विनाशक युद्ध साबित होगा। बिजली युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें लगातार बिना रुके मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट से तब तक हमले किए जाते हैं जब तक कि सारे टारगेट अचीव नहीं हो जाते। मतलब एक बेहद खौफनाक तैयारी आगे बढ़ रही है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं ज़ेलेंस्की के 40 दिन यानी 40 युद्ध के उस ऑपरेशन से जिसने रूस और यूक्रेन को युद्ध के इस नए दौर में पहुंचा दिया है। ज़ेलेंस्की का 40 युद्ध, 40 दिन में पुतिन की हार। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कॉन्फिडेंस इस वक्त 7वें आसमान को छू रहा है। 24 घंटे में ज़ेलेंस्की ने अपने कमांडरों के साथ मीटिंग में 2 टूक कह दिया है कि हमें हर हाल में रूस की पूरी सैन्य ताकत को 40 दिन में बुरी तरह से तबाह करना है। यूक्रेनी सेना को पूरा यकीन है कि पिछले 21 दिनों में जिस तरह से रूस की राजधानी मॉस्को समेत दर्जन भर शहरों पर यूक्रेनी हमले हुए हैं, उससे राष्ट्रपति पुतिन और उनकी रूसी सेना बुरी तरह से बौखला गई है। रिपोर्ट्स का दावा है कि यूक्रेन के ताजा हमलों की वजह से रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में रूसी सेना बुरी तरह से लड़खड़ा रही है और यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ 40 दिन का ऐसा युद्ध करना चाहते हैं ताकि रूस हमला करने की बजाय अपना बचाव करने के लिए मजबूर हो जाए। देखिए कैसे रूस के खिलाफ 40 दिन के बिजली युद्ध का पहला राउंड शुरू हो चुका है। रॉयटर्स के दावों के मुताबिक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने 25 जून को यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी यानी एसबीयू को 40 दिनों तक रूस पर दबाव बढ़ाने वाला अभियान मंजूर कर लिया। इसका मकसद दरअसल रूस की मिलिट्री ऑपरेशन की पावर को पूरी तरह से कमजोर करना है। खास तौर से रूस के ऊर्जा केंद्र, ईंधन और सैन्य लॉजिस्टिक पर भीषण हमले
40 दिन के बिजली युद्ध में यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिले हथियारों और अपने खुद के घरेलू अपग्रेडेड हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक यूक्रेन की रणनीति के मुख्य लक्ष्य बेहद बड़े हैं। यूक्रेन रूस की तेल रिफाइनरियों और ईंधन भंडारण केंद्रों को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है। बिजली सबस्टेशन और ऊर्जा वितरण नेटवर्क जहां इन पर हमला सैन्य आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है, अब वहां भी हमले होने लगे हैं। रूस के सैन्य एयरबेस, ड्रोन लॉन्च साइट और मिसाइल भंडार पर हमले तय हो चुके हैं। रेलवे जंक्शन और सैन्य रसद यानी लॉजिस्टिक को पूरी तरह से चोक करना है। कब्जे वाले क्रीमिया और दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त पलटवार किया जा रहा है। अब वो बेहद खास जगहों के बारे में भी जान लीजिए जहां जहां यूक्रेन जबरदस्त निशाना साध रहा है। क्रीमिया का सेवास्तोपोल जहां ऊर्जा ढांचों पर हमले हो रहे हैं। मॉस्को क्षेत्र पर हमले शुरू हो चुके हैं। रूस के तुला पर भी यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। रूस के क्रास्नोदार में भी यूक्रेनी हमलों से भारी तबाही हुई है। रूस के ऊफा की तेल रिफाइनरियों में भी यूक्रेनी हमलों से भीषण आग लग चुकी है। Видно, що українська влучність працює. Я вдячний усім залученим силам, СБС, Сил спеціальних операцій, СБУ, ГУР, всі наші підрозділи. Дякую вам. Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають 40 दिन का बिजली युद्ध, यूक्रेन के घातक ब्रिगेड का हमला। FP1 ड्रोन, यूक्रेन 46 लाख के ड्रोन से रूस के अरबों डॉलर की रिफाइनरी को उड़ा रहा है। क्रॉसबो मिसाइल, ब्रिटिश निर्मित ये 4 करोड़ 40 लाख की मिसाइल रूस पर बहुत भारी पड़ रही है। रूस का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जैसे S-400 को यूक्रेनी मिसाइलों को रोकने के लिए अपनी 25 करोड़ से 40 करोड़ लागत की मिसाइलें खर्च करनी पड़ रही है। अगर 40 दिन तक ज़ेलेंस्की इसी तरह से हमला करते रहे तो फिर रूस की इंटरसेप्टर मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। यूक्रेन रात के अंधेरे में रूस के सैन्य ठिकानों और शहरों की तरफ 46 लाख वाले दर्जनों FP1 ड्रोन का झुंड एक साथ रवाना कर देता है। रूस की मजबूरी ये है कि वो इन ड्रोनों को अपनी धरती पर गिरने नहीं दे सकता। इन्हें हवा में ही नष्ट करने के लिए रूस को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइलें दागनी पड़ती है, जिनकी खुद की कीमत 25 करोड़ रुपए से 40 करोड़ रुपए प्रति मिसाइल होती है। यानी यूक्रेन के महज 46 लाख के नुकसान के बदले रूस का 30 से 40 करोड़ का गोला बारूद खर्च हो जाता है। जब ताबड़तोड़ ड्रोनों को मार गिराने के चक्कर में रूस की एयर डिफेंस प्रणालियां अपने मिसाइलें खत्म कर बैठती हैं और उन्हें दोबारा रीलोड करने में समय लगता है, तो यूक्रेन ठीक उसी विंडो का फायदा उठाता है और पीछे से यूक्रेन अपनी भारी और विनाशकारी मिसाइलें जैसे FP5 फ्लेमिंगो या स्टॉर्म शैडो दाग देता है। ये मिसाइलें सीधे जाकर रूस के अरबों रुपयों के पावर ग्रिडों और तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाते हैं, जिससे पल भर के भीतर पूरा का पूरा रूसी प्रांत ब्लैक आउट यानी कि अंधेरे में डूब जाता है। लॉन्ग रेंज सुसाइड ड्रोन, यूक्रेन अपने खुद के विकसित किए गए कई प्रकार के घातक ड्रोनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन एक एक रात में 600 से भी ज्यादा ड्रोन दाग रहा है। स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइलें, ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा दी गई ये क्रूज मिसाइलें रूस के कमांड सेंटरों और हथियारों के गोदामों को सटीक निशाना बना रही है। ATACMS बैलिस्टिक मिसाइलें, अमेरिका के द्वारा दी गई इन मिसाइलों का इस्तेमाल खास तौर से क्रीमिया में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 और सैन्य हवाई अड्डों को तबाह करने के लिए किया जा रहा है।
नेवल ड्रोन से रूस पर हमले, काला सागर में रूसी युद्धपोतों और रसद पहुंचाने वाले समुद्री जहाजों को रोकने के लिए यूक्रेन रिमोट कंट्रोल वाले विस्फोटक बोट्स का इस्तेमाल कर रहा है। वास्तव में रूस के लिए किलर ड्रोन साबित हो रहे हैं ये। Штурми відбуваються активно, майже через там буквально кожні 2-3 дня, але незважаючи на їхні спроби, а також заяви російської сторони про те, що мала Токмачка окупована або частково окупована, то це все неправда, ми знаходимося. रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह शहर ओदेशा के एक कृषि और ईंधन भंडारण केंद्र पर स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, जिससे वहां भीषण आग लग गई है। इसमें एक नागरिक की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। रूस ने ओदेशा के तटीय इलाकों और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाने के लिए स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों और भारी मात्रा में शाहिद सुसाइड ड्रोनों का इस्तेमाल किया। 24 घंटे में 246 सैन्य झड़पें। यूक्रेनी जनरल स्टाफ की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रंट लाइन पर पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 246 भीषण जमीनी झड़पें हुई है। रूस ने करीब 84 हवाई हमले किए और 275 गाइडेड बम गिराए हैं। अब ऐसे हालात में अगर रूस यूक्रेन को रोकने के लिए बेलारूस की तरफ से हमला करता है तो यकीन मानिए फिर विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा।